दिया है क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक अफ्रीकी देश सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। सोमालीलैंड की आबादी 99.9% मुस्लिम है। ऐसे में सोमालीलैंड को अलग देश का दर्जा दिए जाने के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। इस कदम के खिलाफ 21 मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर विरोध किया। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल एकमात्र यहूदी देश है और अकेले इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना सिक्का जमा रखा है। आसपास मौजूद तमाम मुस्लिम देश उससे खौफ खाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास ने जो हमला किया, हमास और गाजा में जो तबाही मचाई, उसे पूरी दुनिया जानती है। तब से लेकर अब तक मिडिल ईस्ट धीरे धीरे ही सही जंग की आग में जल रहा है। अब इजराइल ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद तमाम मुस्लिम देश उसके खिलाफ एकजुट हो गए। 26 दिसंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अफ्रीकी देश सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद दुनिया भर के 21 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि ये फैसला मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। इजराइल के खिलाफ जिन देशों ने एकजुटता दिखाई है उनमें जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की और यमन है। इन सभी 21 देशों ने इजराइल के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। इनका कहना है कि सोमालिया रिपब्लिकन के सोमालीलैंड क्षेत्र को इजराइल की मान्यता देने को हम खारिज करते हैं। ऐसा कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर के साथ पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर असर डालेगा। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की है। ऐसी मान्यता की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का भी गंभीर उल्लंघन है, जिसमें राज्यों की संप्रभुता और उनके क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को जरूरी बताया गया है। ये इजराइल की विस्तारवादी सोच है। हम सोमालिया रिपब्लिकन की संप्रभुता का पूरा समर्थन करते हैं। सोमालिया की एकता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का हम खंडन करते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम देशों ने ये भी कहा कि किसी देश के हिस्से को अलग मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। आपको बता दें कि सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है। 26 जून 1960 में सोमालीलैंड ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन ये आजादी महज 5 दिन ही रही और 1 जुलाई 1960 को सोमालीलैंड को इटालियन सोमालिया में शामिल कर सोमाली रिपब्लिकन बना दिया गया। 1991 में सोमालीलैंड ने सोमालिया से आजादी की घोषणा की थी, लेकिन तब से ही ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कोशिश कर रहा था। नेतन्याहू के फैसले से न सिर्फ 21 मुस्लिम देशों के पेट में दर्द है, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इजराइल के कदम का कड़ा विरोध किया है। अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन ने इजराइल के कदम को सोमालिया की संप्रभुता पर हमला बताया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। बहरहाल, चाहे मुस्लिम देश इस फैसले का कितना भी विरोध करें, लेकिन इजराइल के इस फैसले ने पूरी दुनिया की मुस्लिम राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। इस फैसले का आगे क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल ने एक बार फिर अपने आप को मजबूत राष्ट्र के तौर पर साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत ने गलवान घाटी में चीन